साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर राजस्थान के मेले और त्योहारों का जिक्र प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत हमने शुरू के 2 महीने जो थे उन पर डिस्कस कर ली। और नेक्स्ट के जो महीने हैं उनको अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आया था चैत्र, उसके बाद में वैशाख, तीसरा महीना आता है ज्येष्ठ। जैसे कि मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपको बताया, यहाँ भी जिक्र कर देता हूँ कि महीना जब भी शुरू होता है कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है, नया साल जब भी प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। तो ज्येष्ठ की अगर हम बात करें तो ज्येष्ठ के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो 10वीं के दिन आता है गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला ऐसी मान्यता है कि भागीरथ जो है वो गंगा को इस दिन धरती पे अवतरित की थी उन्होंने, या यूँ कह सकते हैं गंगा का अवतरण इस दिन हुआ था। ये कामा भरतपुर के अंदर मेला लगता है। इसी महीने के अंदर यानी ज्येष्ठ शुक्ला 11 के दिन निर्जला एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। बात करें कृष्ण पक्ष के अंदर, ज्येष्ठ महीने के अंदर कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसको कहते हैं सोमवती अमावस्या। इस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है और 2 मेले लगते हैं। एक लगता है सीता माता मेला, सीता माता मेला लगता है प्रतापगढ़ में। एक लगता है सीता बाड़ी मेला जो लगता है बारा के अंदर। इसे शहरियों का कुंभ कहा जाता है। तो 2 सिमिलर से शब्द याद रखोगे, एक सीता माता जो प्रतापगढ़ में और सीता बाड़ी मेला जो बारा के अंदर है। इसके बाद में अगला महीना जो आता है वो है आषाढ़। आषाढ़ की अगर हम बात करें तो आषाढ़ के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर जो छठ आती है उसको कहते हैं स्कंद षष्ठी। नवमी के दिन त्योहार मनाया जाता है भड़ला नवमी और 11 के दिन आते ही देवशयनी 11। देवशयनी 11 का महत्व तो ये है कि इस दिन भगवान विष्णु जो है शयन मुद्रा में चले जाते हैं, शयन को चले जाते हैं और 4 माह तक कोई भी धार्मिक कार्य हिंदू रीति रिवाज के अंदर नहीं किया जाता। और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 11 को देव उठनी 11 कहते हैं। यानी आषाढ़ के बाद में कार्तिक माह यानी दीपावली वाला जो महीना है उस महीने की 11 के दिन देव उठनी 11 होगी, ये देवशयनी 11 है। इसी प्रकार आगे बात करें आषाढ़ के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर पूर्णिमा की, इस पूर्णिमा को कहते हैं गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के अंदर एक त्योहार है जिसको अमावस्या के दिन जिसे कहते हैं दीपक अमावस्या। तो आषाढ़ महीने के अंदर मुख्य अगर हम बात करें तो देवशयनी 11 और एक गुरु पूर्णिमा, ये 2 त्योहार और मेले जो है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं आषाढ़ महीने के अंदर। इसके बाद हम बात करें श्रावण महीना, बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। इसके बाद अगला जो महीना आएगा वो भाद्रपद, तो उसमें सांपोवाड़े देवता यहाँ हो जाती है श्रावण के अंदर बारिश। तो देखिए कई बार आरपीएससी ने तीज का जिक्र किया है, काफी बार ये इंपॉर्टेंस भी रखता है। छोटी तीज और बड़ी तीज, जो पहले आएगी वो छोटी तीज और जो बाद में आएगी वो बड़ी तीज। शुक्ल पक्ष के अंदर आएगी वो छोटी तीज है, कृष्ण पक्ष में आएगी वो बड़ी तीज है। श्रावण महीने के अंदर सबसे पहले जो शुक्ल पक्ष है उसकी तीज को बोलते हैं छोटी तीज, मधु श्रावणी तीज। इस दिन जैसे जितने भी ये महीने हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार, या यूं कह सकते हैं कि आरपीएससी ने भी पूछा है इस चीज को कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस दिन तिथि को माना जाता है, तो छोटी तीज को त्योहारों का आगमन माना जाता है और जबकि गणगौर को इस दिन समापन माना जाता है। छोटी तीज बोलते हैं, मधु श्रावणी तीज भी इसे बोलते हैं। श्रावण महीने की पंचमी को जो मनाया जाता है वो है नाग पंचमी। श्रावण महीने की सप्तमी को लगता है मेला, 4 भुजा जी का मेला जो नागौर में लगता है, इसे मीरा मेला भी बोलते हैं। और इसी तरह से श्रावण महीने की जो पूर्णिमा होती है उसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जनेऊ पूजा की जाती है, संस्कृत दिवस इस दिन मनाया जाता है और सप्तऋषि व मांडने की पूजा भी की जाती है। हस्तकला के दौरान हमने मांडने का जिक्र किया था। ज्यामितीय अलंकरण घर के चौगान में यहाँ किया जाता है, वो ज्यामितीय अलंकरण जो है वो मांडनी कहलाता है। तो सप्तऋषि और मांडने की पूजा जो है वो श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसी तरह से श्रावण मास के अंदर अमावस्या का अगर हम जिक्र करें, अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं, मंगलियावास मेला भी लगता है। कृष्ण पक्ष के और कौन से त्योहार श्रावण माह के अंदर आते हैं, तो चौथ को आएगा वट चतुर्थी, छठ को आता है उप छठ या चंद्र षष्ठी, चंद्रमा को देखकर व्रत खोला जाता है और ये उप छठ या चंद्र षष्ठी के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से श्रावण महीने के अंदर कृष्ण पक्ष की नवमी जो आती है वो नीटरी नवमी कहलाती है
नेवले की पूजा की जाती है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है कि नेवले की नवमी है वो कब किस दिन आती है, या नेवले की पूजा किस दिन की जाती है। तो श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को नीडरी नवमी या नेवला नवमी कह जाती है। इसके ऑपोजिट में अगर हम बात करें तो सांप और नेवले का संबंध होता है, तो शुक्ल पक्ष के अंदर नाग पंचमी का त्यौहार आता है। और अमावस्या का हमने जिक्र कर दिया, हरियाली अमावस्या, मंगलियावास मेला। मंगलियावास जो जगह है वो अजमेर के अंदर है। लोक मान्यता ऐसी है, अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपने जो अस्त्र शस्त्र थे वो यहाँ मंगलियावास में खेजड़ी के वृक्ष के अंदर छुपाए थे, और यहाँ उसी उपलक्ष्य के अंदर मंगलियावास के अंदर मेला लगता है। डिगी कल्याण जी का मेला लगता है। डिगी जगह जो है वो टोंक में है, और भगवान कृष्ण का कल्याण जी के रूप में पूजा की जाती है। डिगी कल्याण जी टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका मेला लगता है, जो श्रावण मास की अमावस्या के दिन लगता है। नेक्स्ट माह की अगर बात करें तो भाद्र, जैसे कि पूर्व वीडियो में भी जिक्र किया था और यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ, लोक देवताओं के जो पूजा होती है वो लगभग शुक्ल पक्ष में है। और याद रखना इम्पोर्टेंट भी है कि नवमी के दिन गोगा जी की पूजा की जाती है, वो कृष्ण पक्ष के अंदर पूजे जाएंगे, बाकी सारे लगभग शुक्ल पक्ष के अंदर। भाद्रपद के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले रामदेव जी का मेला दूज के दिन लगता है। और रामदेव जी का मेला, ये जो तिथि है इसे बाबेरा बीज भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन बाबा रामदेव का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण के अवतार भी इन्हें कहा जाता है। और इसी तरह से अगर शुक्ल पक्ष की तीज की बात करें तो रोट तीज जैनियों का त्योहार है, और बड़ा सा मीठा गुड़ का इनका बड़ी रोटी बनाई जाती है, इसे रोट कहते हैं। वो रोट तीज का त्योहार है, वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। चौथ की बात करें, शुक्ल पक्ष की चौथ गणेश चतुर्थी कहलाती है। गणेश जी का मेला लगता है पांडुपोल सरिस्का अलवर के अंदर। और इसी दिन जैसलमेर के अंदर एक मेला लगता है जिसे चुंगी तीर्थ मेला कहते हैं। ये सीधा प्रश्न पूछा गया, चुंगी तीर्थ मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो आप बताओगे चुंगी तीर्थ मेला जो है वो जैसलमेर में लगता है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी ऋषि पंचमी कहलाती है। भोजन थाली मेला लगता है कामा भरतपुर के अंदर। नाग पंचमी मेला, नाग पंचमी देखिए श्रावण माह की पंचमी शुक्ल पक्ष की वो नाग पंचमी कहलाती है, परंतु नाग पंचमी मेला भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी में नाग पंचमी मेला लगता है, जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। इसी क्रम में आगे बात करें सप्तमी, देवनारायण जी का मेला लगता है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। छठ और सप्तमी यानी 6 और 7 दोनों तिथियों को लगता है, और सप्तमी को यहाँ मुख्य रूप से मेला लगता है देवनारायण जी का मेला आसिंद भीलवाड़ा में। गुर्जरों के लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इसी क्रम में आगे भरतरी मेला लगता है, जो अलवर सरिस्का अलवर के अंदर है। नाथ संप्रदाय के संत हुए हैं। अष्टमी की अगर हम बात करें तो राधा अष्टमी तीर्थराज मेला जो मचकुंड में लगता है। इसी क्रम में भाद्रपद शुक्ला दशमी खेजड़ली मेला, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, जोधपुर में लगता है। खेजड़ली जगह नाम है। इसी तरह से दशमी को बोलते हैं तेजा दशमी, जो लोक देवता है तेजा जी, उनका अवतार दिन माना जाता है तेजा दशमी को, और इसी को सुगंध दशमी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ला 11, इस दिन जल झूलनी एकादशी फूलडोल मेला जो 12 के अंदर लगता है, और 4 भुजा जी का मेला लगता है, वो राजसमंद के अंदर लगता है। ये मेले आगे 11 के दिन। भाद्रपद शुक्ला 14, इसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं, भगवान विष्णु से संबंधित है। अनंत का व्रत किया जाता है। अनंत एक आभूषण भी है जो 14 साल तक व्रत किया जाता है, और महिलाएं जो है अनंत को बाजू पर बांधती है। इसी क्रम में भाद्रपद की पूर्णिमा यानी पूर्णिमा जो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है, श्राद्ध का पहला दिन भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन आता है। टोटल श्राद्ध संख्या में 16 होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हो गए, तो इसके बाद में भाद्रपद के बाद में महीना आएगा आश्विन, और आश्विन के ये पूरे क्योंकि कृष्ण पक्ष से महीना बराबर हो रहा है, तो ये पूरे 15 दिन जो है वो श्राद्ध पक्ष के हैं। तो 15 दिन ये और 1 दिन ये, टोटल मिलके 16 होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि श्राद्ध कब से लेके कहाँ तक लगते हैं, तो कहेंगे भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और आश्विन अमावस्या तक लगते हैं, वो श्राद्ध होते हैं। जिसमें जो हमने पहले की हस्तकला के अंदर भी इसका जिक्र किया था, सांझी
सांझी पूजन कुंवारी कन्या जो पूजन करती है वो इस श्राद्ध पक्ष में करती है। अगला भाद्रपद के कृष्ण पक्ष का जिक्र करें तो भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष तीज जो आएगी इसे कजली तीज कहते हैं, बड़ी तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज भी बोलते हैं, सातों तीज भी इसे कहते हैं। देखिए मैंने पहले जिक्र किया कि छोटी तीज जो आएगी वो श्रावण महीने के अंदर है, जो बड़ी तीज आएगी वो भाद्रपद के अंदर है। भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष के अंदर कजली तीज, इस दिन गौरी व्रत किया जाता है और नीम की पूजा की जाती है। राजस्थान में तीज का मेला भी बढ़ता है जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ता है। गणगौर की सवारी कहानी निकाली जाती है तो कहेंगे कोटा सॉरी बूंदी में। इसी तरह से भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अंदर छठ जो आती है वो हल षष्ठी। हल हथियार है भगवान बलराम का। भगवान बलराम जो है कृष्ण के बड़े भाई है, तो अष्टमी आएगी वो जन्माष्टमी। जन्माष्टमी से पहले का ही नहीं बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है और ये हल षष्ठी जो है वो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की छठ को मनाई जाती है। इसके बाद में जैन समुदाय का एक त्योहार आता है जिसे कहते हैं बड़ी सातम, सप्तमी के दिन ये मनाया जाता है। भाद्रपद अष्टमी जिसे कहते हैं जन्माष्टमी, नरहड़ पीर उर्स जो है वो भी जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। उर्स विवाह या मिलन का प्राय है। नरहड़ का जो है पीर का जो उर्स बढ़ता है वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बढ़ता है, इसे बागड़ का धनी भी कहते हैं। और जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन लोक संत के अंदर जम्बो जी हुए, उनका जन्म भी इस दिन हुआ था जन्माष्टमी के दिन। बात करें अगली तिथि की, भाद्रपद कृष्णा नवमी। नवमी के दिन गोगा नवमी, गोगा जी का मेला, गोगा मेड़ी नामक स्थान है मानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां लगता है। इसी प्रकार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 11 को पर्युषणा पर्व मनाया जाता है, जैन समुदाय का ये पर्व है। इसी तरह से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 12 को बच्छ बारस कहा जाता है और बछड़े की जोड़े की पूजा की जाती है पुत्र की कामना हेतु महिलाओं के द्वारा। बच्छ बारस और जोड़े की पूजा वो बारस के दिन की जाती है। नेक्स्ट आ जाती है अमावस्या, सतिया अमावस्या कहते हैं। सती मेला बढ़ता है झुंझुनू में। सती निवारण अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में इस मेले पर रोक है। एकमात्र विश्व का सती मंदिर बना हुआ है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वहाँ ये मेला बढ़ता था पहले में, और इसी को सतिया अमावस्या कहते हैं। भाद्रपद के अंदर अगर हम बात करें मुख्य बिंदुओं की तो आपको याद रखना, एक तो वावेरा बीज और एक खेजड़ी मेला और तेजा दशमी, तेजा जी के अवतार तिथि, एक ये गोगा नवमी। ये 3-4 जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं भाद्रपद के अंदर। अगला महीना आता है आश्विन या जिसे आसोज कहते हैं। आसोज या आश्विन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की एकम की। शुक्ल पक्ष की एकम जो है वो सर्दियों नवरात्रे जो है प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने बताया था 2 नवरात्रे आते हैं साल के अंदर। पहला आया चैत्र माह के अंदर चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष की एकम को, और दूसरा है सर्द जो नवरात्र आएगा वो आश्विन या आसोज को। वहां भी हमने जिक्र किया कि आरपीसी के अकॉर्डिंग 3 लोक देवियां केला देवी, करणी माता और जीन माता, इन तीनों लोक देवियों के दोनों नवरात्रों में मेले लगते हैं जो चैत्र और आश्विन वाले दोनों में। शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में आश्विन या आसोज की पंचमी को जसवंत पशु मेला लगता है और अष्टमी को दुर्गाष्टमी बोला जाता है और दशमी यानी आश्विन या आसोज की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे ही दशहरा इस तिथि को, और खेजड़ी की पूजा इस दिन की जाती है। तो खेजड़ी की पूजा का कई बार पूछा हुआ है प्रश्न की खेजड़ी की पूजा किस दिन की जाती है, तो कहेंगे दशहरा। और दशहरा कब आता है तो कहेंगे आश्विन शुक्ला दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। और इस दिन ऐसी लोक मान्यता है लीलटांस पक्षी का जो दर्शन है वो शुभ माना जाता है। इसी क्रम में बात करें आश्विन महीने की पूर्णिमा को, इस पूर्णिमा को क्या बोलते हैं तो कहेंगे शरद पूर्णिमा कहते हैं। का मान्यता ऐसी है, वैज्ञानिक तथ्य भी ये मानते हैं कि इस तिथि को चंद्रमा 16 कलाओं युक्त होता है। उसकी जो चांदनी होती है उसके अंदर घी रखी जाती है और वो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। और वैज्ञानिक रूप में शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो शरद पूर्णिमा, कार्तिक स्नान इस दिन प्रारंभ हो जाते हैं। मारवाड़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है और मारवाड़ के अंदर मारवाड़ महोत्सव भी इसी तिथि को मनाया जाता है। आश्विन या आसोज के कृष्ण पक्ष की अगर बात करें
तो एकम के दिन क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। क्षमावाणी पर्व जैन समाज का एक पर्व है जिसमें आपस में एक दूसरे को अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी जाती है। और क्षमावाणी पर्व जो है आश्विन या आश्वज की एकम के कृष्ण पक्ष की एकम को मनाया जाता है। आश्विन या आश्वज की अमावस्या को जम्बोजी का मेला लगता है। जम्बोजी का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, एक फाल्गुन माह की अमावस्या को भी लगता है और एक आश्विन आश्वज की अमावस्या को। ये आश्विन आश्वज की अमावस्या को मुख्य मेला माना जाता है और यहाँ श्राद्ध पक्ष भी समाप्त हो जाते हैं, जो कि आपने पूर्व में पढ़ा कि भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन श्राद्ध शुरू होते हैं और यहाँ आश्विन आश्वज की अमावस्या को समाप्त होते हैं। ये टोटल 16 दिन हुए और 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष चलते हैं और इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य है वो प्रारंभ नहीं किया जाता हिंदू रीति रिवाज में। नेक्स्ट महीने की अगर हम बात करें कार्तिक, अपने आप में कार्तिक माह दीपावली वाला महीना माना जाता है। कार्तिक माह की अगर बात करें शुक्ल पक्ष की एकम को, एकम के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और बछड़े की पूजा भी की जाती है। तो याद रखोगे आप बछड़े की पूजा कब की जाती है। और एक आया था कि बछ बारस, तो ध्यान रखोगे बछ बारस तो भाद्रपद की, बारस कृष्ण पक्ष की, जबकि बछड़े की पूजा जो की जाती है वो कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की एकम के दिन बछड़े की पूजा की जाती है। और इस दिन गाय के सींग रंगे जाते हैं। अन्नकूट मेला लगता है जो नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है और अन्नकूट महोत्सव भी नाथ द्वारा राजसमंद में। अन्नकूट महोत्सव क्या है? एक्चुअल में इस दिन बिलों की लूट नामक एक परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी चल रही है। इसके दौरान ऐसी लोक मान्यता है कि नाथ द्वारा के इस मंदिर में, जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, इसके अंदर उबले हुए चावलों का एक पिरामिड नुमा संरचना बनाई जाती है और रात्रि के समय दरवाजे खोले जाते हैं और भील जो है वो मिलकर इन चावलों को लूटते हैं और अपनी जो पत्नियां है, जो असाधाई होती है, उनको देते हैं और पुत्र की कामना हेतु लोग जो है वो प्रसाद रूप में फिर इनसे ये खरीदते हैं और ये जो है वो भीलों की लूट कहलाती है। तो अगर आप याद रखो तो पूछा जाए कि भीलों की लूट कहाँ होती है तो नाथ द्वारा राजसमंद में किस दिन होती है, तो कहीं गोवर्धन पूजा या कार्तिक शुक्ला एकम के दिन ये मनाई जाती है। इसके बाद बात करें दूज की, तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दूज को भैया दूज भी बोलते हैं और यम द्वितीया भी। आप याद रखोगे कार्तिक माह के अंदर यमराज से संबंधित 2 फेस्टिवल है। ये है यम द्वितीया, जबकि 13 के दिन, धनतेरस वाले दिन यम की पूजा की जाती है। तो यमराज से संबंधित 2 तिथियां हो गई। तो भैया दूज कब मनाई जाती है तो कहेंगे कार्तिक शुक्ला द्वितीया को भैया दूज और इसी दिन यम द्वितीया है। इसी क्रम में आगे कार्तिक शुक्ल पक्ष की तीज को गरुड़ मेला लगता है जो बंसी बहादुर भरतपुर के अंदर स्थित है, वहां लगता है। पंचमी को लाभ पंचम कहते हैं। कहा जाता है कि जैसे महीने की बात करें तो महीना कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है, तो ये दीपावली है। दीपावली के पश्चात व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो इस दिन खुलते हैं। इसके बाद में आती है कार्तिक शुक्ला अष्टमी। इस अष्टमी को गोपा अष्टमी बोला जाता है। अगली तिथि है नवमी, इसे आंवला नवमी कहते हैं। जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा कि देवशयनी 11 और देवशयनी 11 के बाद में आई देवउठनी 11। आषाढ़ के अंदर आई देवशयनी 11, देवउठनी 11 से 4 महीने बाद में कार्तिक की शुक्ल पक्ष की 11 ये आई देवउठनी 11। तुलसी विवाह भी इस दिन होते हैं और पुष्कर मेला भी इस दिन प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट बात है, कई बार प्रश्न भी पूछा हुआ है कि पुष्कर मेला कब प्रारंभ होता है, तो आपको याद रखना है देवउठनी 11 को, यानी कार्तिक शुक्ला 11 के दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक चलता है। इसी प्रकार पूर्णिमा की अगर हम बात करें तो कपिल मुनि का मेला लगता है जो कोलायत बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है और यहीं दीपदान महोत्सव जो है वो मनाया जाता है, वो इस दिन मनाया जाता है। दीपदान महोत्सव कहाँ का फेमस है तो डिस्ट्रिक्ट की बात करें बीकानेर और सीधा कहें तो कोलायत के अंदर। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, जो कपिल मुनि का आश्रम मेला भी यही लगता है। इसी क्रम में इसी दिन चंद्रभागा मेला भी पड़ता है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अगर हम बात करें तो कृष्ण पक्ष की चौथ को बोलते हैं करवा चौथ। 13 की अगर हम बात करें कार्तिक कृष्ण 13 यम की पूजा होती है और धनतेरस कहलाती है। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 की बात करें तो रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली साफ सफाई का त्योहार माना जाता है। और
सजावट से संबंधित होता है। इसी क्रम में अगर बात करें अमावस्या, क्योंकि दो त्योहार होली और दीपावली तो मुख्य माने गए हैं, फाल्गुन में होली आती है और कार्तिक माह के अंदर दीपावली, तो अमावस्या के दिन दीपावली और महावीर निर्वाण दिवस भी इसी तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट महीना की अगर बात करें तो मार्गशीर्ष या मिंगसर। मार्गशीर्ष या मिंगसर की बात करें तो शुक्ल पक्ष के अंदर 11 को गीता जयंती और 15 को यानी पूर्णिमा के दिन मानगढ़ धाम मेला जो बांसवाड़ा में पड़ता है वो लगता है। इधर बात करें कृष्ण पक्ष के अंदर मार्गशीर्ष या मिंगसर माह के अंदर तीज के दिन बजरंग पशु मेला जो सिंधरी गांव के अंदर लगता है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अष्टमी के दिन काल भैरव अष्टमी, और जो अमावस्या होती है उसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मार्गशीर्ष के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है कि मिंगसर के अंदर कौन सा त्योहार या मेला है, वो एक ही है जो मानगढ़ धाम मेला है, बाकी के ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये इतना ध्यान रखना है बजरंग पशु मेला कहाँ लगता है, तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, इस हिसाब से याद रखोगे आप। अगला महीना आता है पोष। पोष के अंदर शुक्ल पक्ष की 14 को जो लगता है शाकंभरी जयंती और पतंग महोत्सव। पूछा भी गया है कि पतंग महोत्सव राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है, तो पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर, और किसके द्वारा लगाया जाता है ये महोत्सव, तो कहोगे राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पौष माह के अंदर कृष्ण पक्ष की अगर बात करें 10वीं की, तो पार्श्वनाथ जयंती और नकोड़ा जी का मेला लगता है जो मेवा नगर बाड़मेर के अंदर लगता है। पौष माह के अंदर ही अगर बात करें अमावस्या की, पौष मास की अमावस्या काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद भी रखोगे अमावस्या को। सुइया मेला चौटन बाड़मेर के अंदर लगता है और इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। 4 साल में एक बार ये मेला का आयोजन किया जाता है। लोक मान्यता है इस तिथि को अगर सोमवार हो तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, और सुइया मेला को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें इन महीनों की, तो आज अभी हमने डिस्कस किया इनका बारे में कि ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, असोज, कार्तिक, मिंगसर और पौष।